मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बलोचिस्तान के 17 अजला में आज से 29 मार्च तक बारिशें मुतवक्के। सखर, जैकबाबाद, कश्मीर, लाड़काना और दादू में बारिश का इम्कान। पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में आज से 1 अप्रैल तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। शदीद बारिशों के दौरान शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। SDM में ईरान के साथ कारोबार से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। सबको मशवरा है ईरान के साथ कारोबार बढ़ाने से पहले सोचें। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का पाक ईरान गैस पाइपलाइन के सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने के हक में नहीं। अमरीका की पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले की मजम्मत। मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार। मैथ्यू मिलर ने कहा कि दहशतगर्दों ने आवाम को बहुत नुकसान पहुंचाया। किसी मुल्क को दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी से निपटने का आज़म। वज़ीर आज़म ने आज आला सतह का सिक्योरिटी इजलास तलब कर दिया। इजलास में पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ गौर किया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुकाम और IG शरीक होंगे। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वफाकी काबीना का इजलास अब कल होगा। अमन दुश्मनों का एक और वार। शांगला बशाम में बस पर खुदकुश हमला। 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक। खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी इंजीनियर्स की बस से टकरा दी। मरने वालों में गाड़ी का ड्राइवर और एक खातून भी शामिल। चीनी इंजीनियर्स इस्लामाबाद से दासू कैंप जा रहे थे। DIG माला खान की गुफ्तगू। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज का बशाम में सर्च ऑपरेशन। शाहराह खराकरम बशाम और कोहिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त के लिए बहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर जियांग जेड विंग से बशाम हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत। मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियाँ चीनी शहरियों के अहले खाना के साथ हैं। वाक़े की आला सतह तहकीकात करके जिम्मेदारों और सहूलतकारों को करार वाक़े सजा देंगे। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की ऐसी मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। CPEC के दुश्मनों ने एक मरतबा फिर बुज़दिलाना हरकत से इसे मुतज़लज़ल करने की साजिश की है। दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म की सफारत खाने आमद और वाक़े की तहकीकात में ज़ाती दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के हमले की शदीद मजम्मत। हलाकतों पर गहरे रंज का इजहार। पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें कभी कामयाब नहीं होंगी। सदर ममलिकत। अफवाज पाकिस्तान की गवादर, तुरबत और बशाम में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पूरी कौम अपने चीनी भाइयों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं। कार्रवाइयों का मकसद मुल्क की दाखिली सलामती सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। मुसल्लह अफवाज ने तुरबत और गवादर में दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाया। बरादर मुल्क चीन की मदद से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन के तौर पर पूरी इस्तकामत और अज़्म के साथ बरसरे पैकार है। ऐसी घिनौनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेज और हमारे शराकतदारों के अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। हम मिलकर मुसीबत और बुराई पर गालिब आएंगे। ISPR। ईरान से गैस खरीदने पर 5 पाबंदियां लग सकती हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का इंकशाफ। कहा, ईरान से कहा ऐसा तरीका ढूंढें कि पाबंदियां ना लगें। ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर के लिए अमेरिका में लॉबिंग करेंगे। JUI ने ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारा कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। 25 अप्रैल से बलूचिस्तान से तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा, JUI ने 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया है। लाहौर, कराची, पेशावर, पशीर में जलसे करेंगे। हमें अवाम की तरफ जाना होगा। दूसरी जमातों से भी राब्ता करेंगे। इलेक्शन कमीशन बेबस है, इनको नताइज मुरतब करने की इजाज़त नहीं।
कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल ताली बजाने का मौका नहीं है ये, मैं समझता हूं कि अपने गरेबानों में झांकने का मौका है। अंबार लगा हुआ पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतार रहे हैं, कर्जे लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। कर्जों की ज़िंदगी कब तक गुजारेंगे हम? IMF से हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट के नतीजे में जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो गया और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले महीने जो आखिरी किस्त वो आ जाएगी और फिर एक और IMF प्रोग्राम हमें करना है। इसके बगैर गुजारा नहीं। पाकिस्तान पर कर्जों का पहाड़ है, कब तक ये जिंदगी गुजारेंगे? कशकोल लेकर ना भी जाएं तो कहते हैं इनके बगल में कशकोल है। ये अपने गिरेबान में झांकने का वक्त है। IMF प्रोग्राम के साथ ग्रोथ भी करनी है। जो चीज़ इख्तियार में है उसे बढ़ाने के लिए IMF का बहाना नहीं बना सकते। फैसला साजी के अमल को तेज करना होगा। कर्जा लेकर तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। FBR के अगले माह से रिस्ट्रक्चरिंग शुरू हो जाएगी। महसूलात के केसेस के जल्द फैसले के लिए ट्रिब्यूनल्स में जज मुकर्रर किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंसेज अवार्ड की तकरीब से खिताब। ज़्यादा टैक्स देने वालों को ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। नए IMF प्रोग्राम से कबल PIA की निजकारी होगी। PIA बोर्ड की कौमी एयरलाइन की निजकारी की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत के जरिए फैसले से आगाह कर दिया। निजकारी IMF की शराइत के मुताबिक होगी। जून तक PIA की निजकारी के लिए LOI जारी किया जा सकता है। जून या जुलाई के दौरान निजकारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। PIA के नुकसानात और कर्ज 700 अरब रुपए तक पहुंच चुके। कौमी एयरलाइन के ज़िम्मे कमर्शियल बैंकों का 270 अरब रुपए तक कर्ज वाजिबुल अदा। PIA हुकूमत के 350 FBR और PSO की भी नादहिंदा। प्रिंसिपल HSN कॉलेज से इजहार यकजहती। गवर्नर हाउस के बाहर तलबा और वालिदैन का एहतजाज। प्रिंसिपल को ओहदे पर बहाल किया जाए। मामले की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नर के गैर कानूनी इक़दाम को वापस लिया जाए। वालिदैन का मुतालबा। HSN कॉलेज ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन की हिमायत का ऐलान कर दिया। पॉलिसी में तब्दीली वापस लेने का भी मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शाहिद करीम ने महफूज फैसला सुनाया। परवेज इलाही ने PP 32 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इक़दाम चैलेंज किया था। ज़ारा इलाही और सुमेरा इलाही को भी ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। PTI रहनुमा चौधरी मोनस इलाही को PP 158 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार देकर कागजात नामजदगी मंजूर कर दिए। बनीगाला में मेरे शहद में कुछ मिलाया गया। अडियाला जेल में पेशी के बाद वापस जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बुशरा बीबी का इल्ज़ाम। राना सनाउल्लाह की जानिब से बानी PTI के सेहत से मुतालिक बयान दिया गया। बानी PTI जहनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं। बानी PTI को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर आयद होगी। हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था मगर जा नहीं रही। बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। मॉस्को में दहशतगर्दी करने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक ताजिकिस्तान से था। तमाम गिरफ्तार दहशतगर्द ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत के नवाही इलाके से हैं। एक गिरफ्तार दहशतगर्द का घर भी ताजिकिस्तान में सील कर दिया गया। मॉस्को दहशतगर्दाना हमले के पीछे मुमकिन तौर पर अमेरिका, बरतानिया, यूक्रेन है। मॉस्को हमलों का फायदा मगरबी ताकतों को हुआ। रूसी हुकाम। मॉस्को में दहशतगर्दी के नतीजे में 143 अफराद हलाक और 120 से जायद जख्मी हो गए थे। इसराइल की ढिटाई करारदाद के बावजूद फलस्तीनियों के खिलाफ जारहियत रोकने से इनकार। गजा में हमले तेज कर दिए। मजीद 81 फलस्तीनी शहीद, 93 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 32,414 हो गई।